हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम देखेंगे यूपीएसआई में मैथ का पेपर कि मैथ के इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ सब ओल्ड पेपर से है, यूपीएसआई में कभी न कहीं पूछा गया है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ये वीडियो इसके बाद जो भी मैथ का सीरीज आएगा वो पूरी तरह से आपके रिस्पांस के ऊपर निर्भर रहेगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, मैं 2 दिन वेट करूंगा, 2 दिन बाद ही अब कोई मैथ का वीडियो लाऊंगा जिससे आपका पूरी तरह से रिस्पांस पता चल जाए कि इस तरह की आपको मैथ की सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये वीडियो पूरा हिंदी में होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गणना करने पर 10 छात्रों का औसत अंक 40 निकाले गए, लेकिन बाद में यह पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 54 की जगह 42 तथा एक अन्य छात्र के 50 के जगह 74 जोड़ दिए गए हैं, तो सही औसत क्या है? देखिए, टोटल कितने लोग हैं? 1 से लेके टोटल 10 लोग हैं और सबके पास 40 अंक है। औसत में क्या सबके पास बराबर अंक है, 40-40 सबके पास है। लेकिन दिक्कत क्या होती है? 2 गलती होती है। पहली 54 की जगह 42, मतलब उसके बाद टोटल 54 अंक थे लेकिन गलती से क्या लिख जाता है? 42 लिखा जाता है। तो क्या होगा इसमें जो है, हम अगर प्लस 12 और दे दे तो ये बराबर हो जाएगा, ये एरर खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक अन्य छात्र के 50 की जगह 74 जोड़ दिए गए। अच्छा, दूसरा छात्र था जिसके 50 थे लेकिन उसके गलती से 74 जोड़ दिए गए, मतलब ज्यादा दे दिए गए। तो कितने ज्यादा दे दिए गए? 24 ज्यादा दे दिए गए। तो ये 24 हम निकाल दें तो इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है? -12। मतलब कि -12 अंक, मतलब 12 अंक कम है। माइनस क्या बताता है? कम है। तो टोटल 40 में से हम 12 अंक घटा देंगे, लेकिन 12 अंक कितने के कम है? 10 लड़कों का मिला के। तो 12 से अगर हम 10 से डिवाइड दे दे तो पर लड़कों का आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो 1.2 अंक कम कर देते हैं। तो 40 में से हम जो है 1.2 अंक घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38.8 और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे d1 इंटू d2 मीन्स d1 क्या है? पहली विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। अब विकर्ण के बारे में देखते हैं। देखिए, ये आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है? ये आपस में 90 डिग्री पे है और ये जो विकर्ण है ना वो आधे आधे पे। मतलब इस विकर्ण को अगर हम पूरा 2x मान लें, माना कि ये विकर्ण जो है AC विकर्ण इक्वल टू 2x, तो ये हिस्सा CO या AO क्या होगा? x होगा। अब dB देखते हैं। अगर हम dB मान लेते हैं कितना है? 24। यहाँ पे दिया एक विकर्ण जो 24 सेंटीमीटर है, तो हम dB को 24 मान लेते हैं, कोई भी मान सकते हैं। तो DO 12 होगा और OB 12 होगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, ये भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री है और ये आपका हो गया क्या? कर्ण। और ये आपका लंब या आधार हो गया और जो बचा ये हो गया। तो इसमें एक फॉर्मूला काम हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय आपका लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? x² + 12 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर। इससे हम x की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो x² इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला a² - b²। इसको हम तोड़ देते हैं, 20 - 12 n इंटू 20 + 12। आप किसी भी तरह कर सकते हैं, आप तो चाहे इनकी वैल्यू 400 - 144 कर ले। तो 20 में से 12 गया, बच्चा 8 और इंटू 32, इनका गुणा कर देंगे तो 256 आ जाएगा। तो x² बराबर 256, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 256 जो है 16 का स्क्वायर रूट है, तो x इक्वल टू 16। तो 2x इक्वल टू हमारे कितना आ जाएगा? 32। अब हमें एक विकर्ण पता चल गया, हमारा एक विकर्ण 24 है, दूसरा विकर्ण कितना है? 32। तो 12 इंटू 32, तो 32 गुणे 6,
देखिए अब हमारा एक विकेट पता चल गया 32 है और एक विकेट दिया है कितना 24 इंटू 1/2, तो 12 से गुणा कर देंगे तो 32 गुणे 12 जो हमारा कितना आ जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए एक बात ध्यान से समझिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब 25% दिया है तो 25% बराबर क्या होगा आपका 25/100, या इसको 1/4 लिख सकते हैं। तो क्या करा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% वृद्धि करने पे, मतलब अगर उसकी भुजा 4 है तो कितनी हो जाती है 5, एक जुड़ जाता है। तो अगर पहले भुजा की लंबाई जो है, तो अगर भुजा 4 है तो एक बढ़ के 5 हो जाएगी, तो इस भुजा का क्षेत्रफल कितना होगा 16, लेकिन अगर 5 हो जाएगी तो 25, कितने का डिफरेंस है 9 का। तो कितनी वृद्धि हो रही, 16 से 25 की वृद्धि हो रही है, तो 9 की वृद्धि हो रही है, तो 9/16 गुणे 100। अब इसको हम 4 से काट देते तो 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 नवा कितना होगा 25 अठे 200, 25 नवा 225/4, बस इसको आप काट दीजिए, 4 पचे 20, एक हासिल 2, 25, 4 छक 24, एक मतलब 56.25%। ऑप्शन डी आपका जो है सही होगा। एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है। 10% बराबर हमारा क्या होता है 10/100, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/10। मतलब अगर एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है तो वाई की आय से, तो अगर वाई की आय 10 है तो एक्स की आय में 1 जुड़ जाएगा, तो एक्स की आय कितनी हो जाएगी 11, यही ना। अगर y की आय 10 है तो 1 प्लस कर दीजिए, यही अधिक है, 1 अधिक है 10 में, तो x की आय 11 हो जाएगी। तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो y की आय जो है x की आय से 1 कम है, तो किसके 11 के गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 100/11। अब 100/11 देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 11 9 99, 100/11। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा वो 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब अगर वो 22 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, मतलब उसको 40% मिल जाता। तो 178 में हम जो है 22 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 200। 200 बराबर कितना दिया है 40%। वैल्यू कितने की पूछा है 100% की। अच्छा 40 में अगर हम जो है 2.5 से गुणा कर दें तो 40 दूना 80 प्लस 20 100 आ जाएगा। तो इधर भी 2.5 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 200 दूना 400, एक 500, टोटल पूर्णांक कितना आ गया हमारा 500। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिन में तथा बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा देखिए दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो अगर ए किसी कार्य को का 2/5 भाग 15 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आप निकाल सकते हैं, आराम से निकल सकता है। देखिए कैसे, 2 काम वो कितने दिन में करता है 15, तो एक काम 15/2 दिन में, तो टोटल कितना काम करना है उसको, देखिए टोटल काम 5 है, तो 5 काम 15/2 गुणे 5, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 75/2 दिन। ए पूरा काम 75/2 दिन में करता है, बी देखिए 3/4 काम 15 दिन में करता है, मतलब जो टोटल काम 4 है वो 3 काम जो है 15 दिन में करता है, तो एक काम 15/3, तो 4 काम 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 दिन में। अब हमारा नया क्वेश्चन बन गया कि ए किसी काम को 75/2 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 300 एलसीएम आ जाएगा ए और बी का, तो टोटल वर्क हमारा पता चल गया कितना है 300। अब देखिए ए 75/2 दिन में खत्म कर लेता 300 काम, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा, एक दिन में वो 8 काम करेगा तभी वो खत्म कर पाएगा। इसी तरह बी जो है 300 काम 20 दिन में खत्म कर लेता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 15, दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे 23 काम। अब दोनों मिल के एक दिन में 23 काम खत्म करेंगे तो 300 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 300/23 दिन में।
आंसर देखते हैं किसमें बटे 23 है, तो एक ही ऑप्शन में बटे 23 है, तो यही सही होगा। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 7:3। देखिए आप एक बार प्लेलिस्ट पूरा चेक कीजिएगा, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, हर कॉन्सेप्ट के लिए अलग वीडियो पहले से बना हुआ है। प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, रेशियो और कुछ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:3। 12 वर्ष बाद, कितने बाद? 12 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूं, फिर भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं आपको जल्दी से जल्दी। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो जब दोनों के बीच के डिफरेंस अलग अलग हो तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उससे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। मतलब इस 4 से हम गुणा करेंगे यहाँ पे नीचे वाली लाइन से, और इस 2 का गुणा हम ऊपर करेंगे। जो नया रेशियो आएगा हम उससे सॉल्व करेंगे। तो देखिए नया रेशियो क्या आता है? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है बराबर हो गया। देखिए 14 6 20, 6 6 12। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये जो डिफरेंस है कितने साल का है? 12 वर्ष का। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है? 6। तो कितने गुणे पे है? 2 गुणे पे है। तो सारी वैल्यू जो यहाँ पे आई सब 2 गुणे पे है। पूछा क्या है? तो बताइए ए की वर्तमान उम्र क्या है? ए की वर्तमान उम्र गुणे 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 28 वर्ष। अगर पूछता ए की जो है 12 साल बाद उम्र क्या होगी? गुणे 2 कर दीजिए, कितना आएगा? 40। बी की वर्तमान उम्र पूछता, गुणे 2 कर देते, आ जाता 12। तो हमें ए का पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 28 वर्ष। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा, ओके, देखिए जस्ता और तांबे के अनुपात दिया है कितना? 5:3। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि वह अनुपात कितना हो जाए? 3:5। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हम मिला क्या रहे हैं? हम तांबा मिला रहे हैं, हम जस्ता नहीं मिला रहे हैं। तो जब हम जस्ता नहीं मिला रहे हैं तो जस्ता की ये जो रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए ऊपर हम 3 से गुणा करेंगे और नीचे हम किससे गुणा करेंगे? 5 से, जिससे ये बराबर हो जाए। तो हमारा जो नया रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 15:9 और 15:25। अब ये देखिए ये पोर्शन बराबर है, तो कितना तांबा मिलाया गया? 16। अब इतना हम जब निकाल लिए तो हम देखते हैं हमारी टोटल वैल्यू कितनी थी? 200 ग्राम थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम टोटल करें 15 और 9 को, तो कितनी आ रही है? 24 आ रही है। लेकिन वहां पे आप कह रहे हैं 200 ग्राम है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 24 से भाग दे देते हैं और 200 से गुणा कर देते हैं। तो हमने किया क्या है? हमने मेन यही पोर्शन तो किया है। अगर 24 गुणे 200/24 कर दे तो 200 ग्राम आ जाएगा। तो हम किससे गुना कर रहे हैं? 200/24 से। तो हमें जिस चीज की भी वैल्यू चाहिए सब में हम 200/24 से गुना करेंगे। पूछा क्या है? तो इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए? कितने ग्राम तांबा मिलाया गया? 16। लेकिन एक्चुअल में कितना होगा? 16 गुणे 200/24। बस अब इसको आप काट दीजिए। 4 चौक के 16, 4 छक 24, 2 3, मतलब कितना आ गया? 400/3। बटे 3 में कोई है क्या? देखिए ये है, और इसको जब गुणा करेंगे 133 गुणे 3 कितना आ जाएगा आपका? 399 + 1, 400/3। ऑप्शन ए इसका सही होगा। एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जो उसे पीट कर पतला तार बनाया जाता है। यदि पतले तार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो तो तार की लंबाई क्या होगी? देखिए दोनों एक ही मटेरियल से बनाए जा रहे हैं, तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। वहीं पे पतले तार का आयतन क्या होगा? πr²h। ये दोनों बराबर होंगे, तो जो कटे उसको हम काट देते हैं। दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो उसको हम नहीं काटेंगे। अब हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 से 3 यहाँ से कट गया, 4 3 12 3 36। h की वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यूपीएसआई के पेपर में आए हुए थे, जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज पे शेयर जरूर कीजिएगा।
क्योंकि आपके रिस्पॉन्स पे ही आगे की सीरीज डिपेंड होती है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना पता चलेगा कि ये वीडियो उतनी अच्छी थी, उसी हिसाब से इन फर्दर वीडियो आएगा। थैंक यू फ्रेंड।